हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। हम इसमें पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत और भाग 1। और आज का अध्याय है हमारा 22, जिसका नाम है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और बढ़ते हैं आगे। प्रभुपाद जी जो है 16 जनवरी 1967 यूनाइटेड एयरलाइंस का जेट विमान सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में नीचे उतर रहा था। शील प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और बोले, देखो, इमारतें दिया सिलाई की डिब्बियों जैसी दिख रही हैं। शील प्रभुपाद 71 वर्ष के थे। यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। रणछोड़ जो 19 वर्ष का था, वो सूट और टाई पहने था और प्रभुपाद जी का सचिव माना जाता था। जब प्रभुपाद जी नीचे उतरे और प्रभुपाद जी बहुत कम इस हवाई जहाज में बोले थे। वे केवल हर वक्त अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते आ रहे थे। जैसे ही प्रभुपाद वहाँ से नीचे उतरे और बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहाँ पर प्रभुपाद जी का स्वागत के लिए मुकुंद और उसकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप राय राम और सभी न्यूयॉर्क के लोग जो है एलन गिन्सबर्ग भी वहाँ पर प्रभुपाद जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। स्वामी भक्ति वेदांत का स्वागत करने के लिए एलन वहाँ पे मौजूद थे, जिनसे वह कई महीने पहले न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में मिल चुके थे। मुकुंद ने हर एक को याद दिलाया कि जब स्वामी जी द्वार से बाहर आ रहे होंगे तो उस समय हर कोई हरे कृष्ण गाते रहें, तो वे बहुत ही प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद ने सीमांत द्वार में प्रवेश करने के पहले ही हरे कृष्ण कीर्तन सुन लिया था। वे मुस्कुराने लगे। वे प्रसन्न और विस्मित हो गए। एलन गिन्सबर्ग ने एक बड़ा गुलदस्ता जो उनके लिए लेकर आया था प्रभुपाद जी को दिया और प्रभुपाद जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। आगे प्रभुपाद उसके बीच में खड़े थे। वे हल्के हल्के ताली बजा रहे थे और हरे कृष्ण गा रहे थे। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और झूमते नाचते गाते आगे चल पड़े। प्रभुपाद का सामान मिलने तक जो है सभी लोग वहाँ पे प्रतीक्षा करने लगे और प्रभुपाद जी के गले में इतनी भारी फूलों की माला डाली गई जिससे वे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। जब प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ गए तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी ने कि गाड़ी कौन चला रहा है और हार्वे कौन कहाँ है। तो एक ने कहा कि जो गाड़ी चला रहा है वही तो हार्वे है। प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा। मुकुंद ने कहा, हाँ वही हार्वे है, लेकिन इस टाइम इसने टोपी ड्रेस वगैरह डाली हुई है, इसलिए ये पहचान में नहीं आ रहा है। मुकुंद और उसके मित्रों ने जो मंदिर में प्राप्त किया था सब कुछ न्यूयॉर्क के 26 सेकेंड एवेन्यू मंदिर की तरह ही मंदिर का एक वो स्टोर फ्रंट जैसा लग रहा था। अब वहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण जो है मंदिर में स्थापित थे। मुकुंद और उनके मित्र ने पास की इमारत की तीसरी मंजिल पर स्वामी जी के लिए 3 कमरों का जो एक अपार्टमेंट है उसे किराए पे ले रखा था और उसकी सुंदर तरीके से साज सज्जा कर रखी थी। जैसे ही प्रभुपाद जी स्टोर फ्रंट के मंदिर में प्रविष्ट हुए, जिनकी दीवारें कुछ मद्रासी कपड़ों से सजाई गई थी, तो ये देखकर प्रभुपाद जी को बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रभुपाद जी ने वहाँ पर आए लोगों को देखा तो उन्होंने उनसे बातें की और उनको आने के लिए आमंत्रित किया। एक संवाददाता अभी ये बातें सभी सुन रहा था, तो उसने जो है प्रभुपाद जी से कहा कि अभी नीचे आपने कहा है कि हर एक को कृष्ण भावना स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। क्या उसमें हैड ऐश्वरी के जिप्सी और बेटिंग भी शामिल हैं? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हर एक, जिसमें आप और अन्य हर कोई शामिल है, चाहे वे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी भी कोटि का हो, नशेबाज हो, LSD का सेवन करता हो,
या कुछ भी हिप्पी कहे जाने वाला हो, उन सभी के लिए हम उनको स्वीकार करते हैं। संवाददाता ने कहा, आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद ने कहा, हमारे यहाँ 4 पूर्व अपेक्षाएं हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों को साथ में सहेलियां या मित्र रखने की जो है इजाज़त नहीं देता। मेरे यहाँ सभी प्रकार का मादक द्रव्य जो है वर्जित है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, सिगरेट सम्मिलित है। मैं मांसाहार निषेध करता हूँ और मैं अपने शिष्यों को जुआ खेलने भी नहीं देता, उसके लिए भी मना करता हूँ। अब संवाददाता ने कहा, क्या मादक द्रव्यों में LSD, चरस, गांजा, अन्य मादक द्रव्य भी सम्मिलित हैं? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। मैं LSD को एक मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने शिष्यों को उसके लिए अनुमति नहीं देता। वे भगवत विज्ञान का संप्रदाय है, क्योंकि इसलिए मैं उनको इस चीज़ की अनुमति नहीं देता। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी से उनकी हवाई यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यात्रा बहुत ही सुखद थी, सिवाय कानों में उन्होंने कुछ दबाव अनुभव किया था। जब उनका दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को बांट दिया और रणछोड़ ने तत्परता पूर्वक यद्यपि कुछ बेढंगेपन से लोगों से कहा कि अब आप जाएं और स्वामी जी को आराम करने दें। स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर समाचार उसी रात 11 बजे के टेलीविज़न समाचारों में प्रसारित किया और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। दी एग्जामिनर ने उसे दूसरे पृष्ठ पर छापा, हिप्पियों का स्वामी का आमंत्रण। साथ में मंदिर का चित्र छापा जो अनुयायियों से भरा था। स्वामी जी के भी कुछ चित्र छपे जिसमें वे बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही थी। जो अनुयायियों से भरा था, स्वामी जी के कुछ चित्र छपे जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रभुपाद ने मुकुंद से समाचार ऊंची आवाज़ में पढ़वाया तो लंबे और दुबले पतले धर्म गुरु मुकुंद ने पढ़ा, जो घुटने तक लंबा और ढीला ढाला कुर्ता पहनते हैं और एक विस्मित चटाई पर पालथी मारकर बैठे हैं। वो ये सब पढ़कर प्रभुपाद जी को सुना रहा था। अब प्रभुपाद जी ने ये सुना और वे बहुत ही खुश हुए और प्रभुपाद जी सोने के लिए चले गए। श्री प्रभुपाद की आंखें खुल गईं और वे बत्ती जलाकर एकाएक बैठ गए। अभी अलार्म नहीं बजा था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जो हैं अपने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का तीसरा और अंतिम खंड प्रकाशित कर रहे थे, इसलिए वे उस पर ही कार्य करने लगे। प्रभुपाद जी कभी भी आराम नहीं करते थे ज़्यादा और उन्हें हर वक्त ये रहता था कि अब वो क्या प्रकाशित करें जो हम लोगों का फ़ायदा हो। प्रभुपाद जी अपना टेप रिकॉर्डर को चालू किया और सारा जो है अनुवाद अध्ययन करने लगे। प्रभुपाद जी को 1 घंटा बीत गया और प्रभुपाद जी अपने कार्यक्रम में लगे रहे। वे सवेरे उठ जाना, कृष्ण भावनामृत का पारंपरिक संदेश लिखना, ये सभी कार्य प्रभुपाद जी रेगुलर किया करते थे। कभी भी प्रभुपाद जी ने इस कार्य में ढिलाई कभी नहीं की। अब आते हैं इसकी घटना की तरफ। अब जो एलन है वो एक दिन प्रातःकालीन कीर्तन के लिए मंदिर गया। बाद में शील प्रभुपाद के पास उनके ऊपर वाले कमरे में गया। जब एलन द्वार पर पहुंचा तो प्रभुपाद के कुछ भक्त उनके पास बैठे हुए थे और भारतीय मिठाई खा रहे थे और प्रभुपाद दोनों मुस्कुराए। वह और प्रभुपाद जी दोनों मुस्कुराए और उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया। प्रभुपाद ने उसे एक मिठाई दी और कहा कि तुम आज बहुत सवेरे उठ गए हो। हाँ, एलन ने उत्तर दिया, जब मैं सैन फ्रांसिस्को में आया तो फ़ोन की घंटी बराबर बजती रहती थी। ऐसा कह के वे मुस्कुराने लगे। ऐसे किसी राग में कीर्तन किया जाए जो पाश्चात्य श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षक हो। एलन ने पूछा, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि राग कोई सा भी हो, राग हर एक चल सकता है। प्रभुपाद ने कहा, राग का उतना महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हरे कृष्ण कीर्तन का।
यह तुम्हारे देश के ही राग में हो सकता है या इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी रूप में इसे गा सकते हो, बजा सकते हो, बोल सकते हो। ये इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। तो उन लोगों ने उसको और फैलाने के लिए एक बहुत भव्य जो है प्रदर्शन करने के लिए एक मंच को तैयार किया। तो अब दूसरी घटना ये है कि 10 बजे प्रभुपाद कीर्तनानंद और रणछोड़ के साथ अवलान की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। जब वे प्रवेशागृह में प्रविष्ट हुए तब भक्तों ने शंख नाद किया, किसी ने मृदंग बजाया, दर्शक मंडली ने बीच से मार्ग छोड़ दिया। इस तरह वे प्रवेश द्वार के रंगमंच तक प्रभुपाद के जाने के लिए मार्ग बन गया। सिर ऊंचा किए हुए प्रभुपाद जब उस विचित्र वातावरण में प्रवेश गृह में फर्श पर से रंचमंच की ओर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रवाहित होते जा रहे हैं और आसपास कृष्ण और उनकी लीलाओं के चित्र दीवारों पर लगे थे। किसी चित्र में कृष्ण अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार थे, कहीं वे किसी ने कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा था और प्रभुपाद जी उसी में सम्मिलित थे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। राधे राधे।